नमस्कार। मैं सुनीता बागल। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाला था, बहुत गैप आ गया बीच में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था ना कि मेरा वीडियो बनाने के लिए ही कोई नहीं था। तो अभी मैंने वो स्टैंड वगैरह खरीदी किया, तो थोड़ा सा वो इंतजाम कर लिया है मैंने, तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। अच्छा, कैसे है आप सब लोग? सब लोग बिजी होंगे, अभी दिवाली का समय चल रहा है, घर में कुछ फरार बनाने का है, नए कपड़े खरीदी करने के हैं, शॉपिंग का माहौल भी बहुत है बाहर, खर्चा भी बढ़ गया होगा। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी ना, तब मैंने देखा कि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बोनस मिला है, फिर कंपनी के लोग हैं उनको बोनस मिला है। न्यूज़ में मैंने देखा कि एक कंपनी ने तो अपने सभी कर्मचारी को गाड़ी दे दी है। फिर जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनको सबको बोनस मिला है दिवाली का। इवन आंगनवाड़ी ताई जो होती है ना, उनको भी दिवाली भेंट मिली है, तो सब लोग खुशी में हैं। तो क्या बचत गट की महिलाओं को भी बोनस मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, मिलना चाहिए ना, लेकिन हमारे समूह में हम देते हैं हर साल। अभी तो 16 साल हो गए, हम लोग हर साल दिवाली नहीं तो क्रिसमस के समय हम अपने समूह के मेंबर्स को बोनस देते हैं, और उसमें कम से कम एक मेंबर को 2000 से लेकर 5000 तक हर साल बोनस मिलता है। अभी बोनस यानी क्या, हमारे पास दूसरा पैसा तो नहीं था। बोनस यानी बैच, बचत समूह का कर्जे पर जो बैच आता है ना, वो बैच हम उनको हर साल दिवाली के समय या क्रिसमस के समय, या जो भी जिनके आप भी आपके समूह में जो भी आपके बड़े त्योहार होंगे उस समय साल में एक बार बोनस देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और सिर्फ हमारे ही समूह में नहीं है, महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह पर भी बहुत समूह जो है ना, वो अपने मेंबर को दिवाली के समय बोनस देते हैं। अभी बोनस यानी क्या, हम पैसा देते हैं, लेकिन कुछ कुछ समूह पैसा नहीं देते, चीजें देती है, कुछ चीजें देती है। वो अच्छा लगता है मुझे कि एक समूह ने वो स्टील का जो बर्तन होता है ना, बड़ा पानी भरते हैं उसको कलशी या हंडा बोलते हैं ना, वो उन्होंने दे दिया समूह के मेंबर को। और बहुत सारे, एक गांव में ही बहुत सारे समूह थे, तो उन्होंने एकदम होलसेल में जाकर वो हंडा खरीदी किया, और हर एक हंडे पर वो औरत का नाम लिखा। जैसे कि अभी महालक्ष्मी बचत गट से राधाबाई को सप्रेम है, तो क्या है ना कि, और वो जो उन्होंने दिया, वो ऐसे एक गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, पूरे गांव के लोगों को बुलाया, सरपंच को बुलाया, फिर जो पंच महिलाएं होती है उनको बुलाया, और एक बड़ा बचत गट का कार्यक्रम करके उन्होंने वो सब औरतों को एक 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 हंडा दे दिया। तो क्या होगा ना कि गांव में एक माहौल भी बना, और जिनको वो हंडा मिला ना, वो तो इतने खुश हो गए, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले वीडियो में बोला था कि औरतों के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, बर्तन भी नहीं होते, बर्तन पर भी औरतों का नाम नहीं होता है। लेकिन जब ये हंडे पर नाम आया ना, तो औरतों का क्या कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और हर रोज उससे पानी भरते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो मेरा है, यानी मेरे समूह से दिया है। जैसे अभी शादी में अपने माँ बाप ने जो दिए बर्तन होते हैं, तो उनको लगता है ना कि मेरे माँ पिताजी ने दिए हैं, तो ये जो है ये मेरे समूह में दिया है। तो इसमें क्या होता है ना, 2-3 प्रकार के फायदे होते हैं। एक है कि गांव में माहौल बना, दूसरा है कि घर के लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये क्या मीटिंग को जाती है, मीटिंग को जाती है, उसका क्या फायदा है। तो अभी ये दिखता है। देखो, बचत समूह के ना 2 प्रकार के फायदे होते हैं, एक न दिखने वाले और दूसरा दिखने वाले। अभी न दिखने वाले में क्या होता है कि समूह से हम कर्जे लेकर जाते हैं, छोटे मोटे कर्जे, बीमारी के लिए हो, शिक्षण के लिए हो, गांव जाने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, जो भी हो, हम छोटा छोटा पैसा घर में लेकर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो घर में खर्चा हो जाता है। बहुत बार औरतें मुझे बोलती है कि दीदी घर में तो कितना भी पैसा डालो जाता ही, तो घर में जाता है, तो वो दिखता नहीं है। लेकिन दिखने वाला फायदा क्या है कि आपने अगर समझो एक समूह ने आपको एक बर्तन दिया है, तो वो दिखता है। समझो समूह के पैसे से आपको एक छोटा सा जेवर, नथनी है या कान की बाली है, जो भी है, वो आपको दिया है। बहुत अच्छी बात है। मैं ना वो मदुराई के आगे रामेश्वरम गई थी कुछ बच्चे समूह को मिलने के लिए,
तो वहां पर वो बहुत अच्छा करते हैं। दिवाली के समय में ना वो क्या करते हैं कि हर एक मेंबर को उसको एक साड़ी, ब्लाउज पीस, फिर उसके जो हस्बैंड हैं, जो उनके आदमी हैं, उनको पैंट पीस, शर्ट पीस, और घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए कपड़े, और उसके ऊपर एक मिठाई का बॉक्स, ऐसा पूरा पैकिंग करके हर दिवाली को सभी मेंबर्स को देते हैं। तो बहुत ही अच्छी दिवाली होती है। अभी क्या होता है ना, दिवाली हो या कौन सा भी रमजान हो या जो बड़ा त्योहार है आपका, फिर क्रिसमस हो, तो उसके लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना, क्योंकि नए कपड़े खरीदे करने पड़ते हैं, फरार बनाना पड़ता है, हो सकता है किसी को गांव जाना पड़ता है, तो पैसे की जरूरत तो होती है ऐसे समय में। तो ऐसे समय अगर बचत समूह अपने मेंबर्स को मदद करता है तो फिर वो बचत समूह मजबूत होता है। और हमारा बचत समूह का उद्देश्य क्या है कि आड़ी अड़चन को अपने मेंबर्स को मदद करना। तो ये करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। एक समूह में बम्बई के हमने ऐसे किया था कि उन्होंने बोला कि ठीक है कि हमको ऐसे बोनस नहीं चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर, मैंने हर साल का बोनस निकाला, पोस्ट ऑफिस में जाकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, NSC बोलते हैं, वो कुछ हजार रुपए का एक एक NSC लेकर हमने वो मेंबर्स को दे दिया। अभी 7 साल के बाद उसका पैसा दोगुना हो गया, दुपट हो गया। तो हर साल ऐसे जितना भी बैच मिलता है, कभी 1000 मिला, कभी 1500 मिला, तो उसका वो सेविंग सर्टिफिकेट उनको दे दिया। तो 7 साल के बाद उनको हर साल पैसा मिलने लगा, एक पेंशन की तरह होगा। तो हमारे पास नए नए आइडियाज भी होना जरूरी है कि हम अपने मेंबर्स को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है ना कि जब हम बोनस देने का सोचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, 1 साल का पूरा प्लानिंग भी करते हैं, क्योंकि जब बोनस का सोचते हैं तो हमारे घर में स्पीड आता है कि अभी इस साल कितना कर्जा जाएगा, कितना ब्याज आएगा, मेंबर्स को कितना हम वाटअप करेंगे, फिर आगे कितना गट में कैसे चलाएंगे, ये पूरा जो उसको जो बोलते हैं ना बजट बनाना, या उसको बोलते हैं अंदाज पत्रक बनाना, ये भी होता है। तो क्या होता है ना कि समूह में एक स्पीड आती है, गतिमान बोलते हैं उसको मराठी में, इससे होता है, और फिर मजबूत भी होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, घर के लोगों को भी इसका फायदा समझ में आता है। तो बचत समूह के मेंबर्स ने ये करना बहुत जरूरी है, और इसकी खुशी भी मनाना जरूरी है। मैं इधर नाला सोपारा में कुछ बचत समूह के ट्रेनिंग किया, तब उनको बोला मैंने बोनस के बारे में, तो उन्होंने पूरा 1 साल का उनका जब हिसाब निकाला, तो उसमें से जो उनका बोनस निकला, उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रेशर कुकर सभी सदस्य को एक एक कुकर दिया, उस पर उनका नाम डालकर, और इतना मजा किया उन्होंने। वो कुकर हाथ में लेकर डांस किया, फिर उसका वीडियो निकाला, वो वीडियो मुझे भेज दिया, बोला देखो दीदी आपने बोला तो हमने ये किया, अगले साल में हमको ज्यादा बोनस मिलेगा तो हम कुछ जेवर भी खरीदी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, देखो एकदम खुशी का माहौल। आप लोग भी अगर दिवाली के समय, रमजान के समय या क्रिसमस के समय, जो भी आपका त्योहार होगा साल में एक बार, उस समय अगर मेंबर्स को मदद करते हैं ना, तो बहुत खुशी का माहौल होता है। और हमारा उद्देश्य क्या है ना कि हमारे सभी मेंबर जो है वो खुश रहें, अच्छे रहें, बराबर ना। अभी दिवाली चल रही है, कुछ अपनी ही बचत गट की महिलाओं ने उनके बिजनेस में वो खुराड़ बनाया है, तो उन्होंने स्टॉल्स भी लगाया है। मुझे बहुत बार व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमने स्टॉल लगाया, ये बनाया, वो बनाया। मैं तो उनसे ही खरीदी करती हूँ, लेकिन अपने समूह के महिलाओं ने भी, जो घर में नहीं बनाते हैं, जो जॉब करते हैं, ऐसी महिलाओं ने भी उनसे खरीदी करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि उनको भी बिजनेस मिलेगा, उनको भी 2-4 पैसे मिलेंगे तो वो भी खुश रहेंगे, हमको भी बोनस मिलेगा मेंबर्स को तो हम भी खुश रहेंगे। तो ऐसा एक अच्छा से हम अपना समूह को, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि दिखने वाला फायदा भी हर साल हमको दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप नए नए आइडियाज लगाए, मैंने तो ये छोटा मोटा आपको बताया है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप कुछ अलग अलग करते हैं। आप भी आपके समूह में ऐसे कुछ कर सकते हैं, और आप भी बोल सकते हैं कि हमारा समूह हमको हर साल बोनस देता है। ये करना भी बहुत जरूरी है। और अभी आप सब लोग दिवाली में बिजी हैं, तो आप सबको दिवाली के लिए मेरे तरफ से शुभेच्छा। अगले वीडियो में हम अलग बात करेंगे। धन्यवाद।